सब लोग आ गए हैं, तन्वी और युग का इंतजार है। उनके आते ही रस्म शुरू करेंगे। लेकिन ये दोनों रह कहाँ गए? अरे भाऊजी, नई दुल्हन है, तैयार होने में समय तो लगेगा। कल के सारे अखबारों में बस एक ही खबर छपनी चाहिए कि विलास राव ने अपने छोटे बेटे के लिए एक ऐसी लड़की चुनी जो गरीब भी है और 30 के पार भी। ये खबर फैलते ही लोगों की नजर में हमारी इज्जत ना दुगनी हो जाएगी। लो, आ गए दूल्हा दुल्हन। देख रही हो वैष्णवी, तुम्हें लगता है हमारा युग कभी अपनी मर्जी से मुंह दिखाई जैसी रस्म के लिए नीचे आएगा? वो तो इन सब ढकोसलों में विश्वास ही नहीं करता है। जरूर इस लड़की ने ही उसे किसी तरह राजी किया होगा। देखो युग, मुझे इस घर में आकर 2-3 दिन भी नहीं हुए। मैं पहले से बहुत सारे तमाशे देख चुकी हूँ। अगर तुम अभी नीचे नहीं आए तो एक और तमाशा हो सकता है। क्यों इस घर की सुख शांति भंग करना चाहते हो? ओ हेलो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस घर में तमाशा होने से रोक सकती हो? मैं कुछ नहीं सुनूंगा युग। अगर तू यहाँ नहीं आया ना तो सारे रिपोर्टर्स के सामने तेरी माँ को वैसे ही ऑर्डर दूंगा जैसे उस दिन दिया था। समझ रहा है ना तू? आप सभी लोग मेरे छोटे बेटे युग को तो जानते ही, लेकिन आज मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है आप सभी को युग की पत्नी और हमारी बहू तन्वी से मिलाकर। मैं तो कह रहा हूँ अब भी मौका है, भाग लो। वरना इन सब के सामने अगर तुम मेरी बीवी बन गई ना तो फिर किसी भी लड़के को चांस नहीं मिलेगा। पीछे वाले दरवाजे पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, वहां से भाग लो। यहाँ की टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं सब संभालूंगा। पहले इसकी शादी इसके बड़े भाई से होने वाली थी, फिर पता नहीं इस औरत ने क्या पट्टी बढ़ाई छोटे वाले को, उसने आकर मंडप में ही मांग भर दी। आप सबने अपने अपने घरों में मुंह दिखाई की रस्म कई बार की होगी और देखी होगी, लेकिन सरपोतदारों के यहाँ की मुंह दिखाई की परंपरा सबसे अलग है। हमारे यहाँ नई बहू यानी हमारे घर की लक्ष्मी 5 आईनों के बीच में खड़ी होती है, जिससे उसे पंच तत्वों का आशीर्वाद मिल सके और उसका सुख 5 गुना ज्यादा बढ़े। आओ तन्वी। आज तुम्हारी मुंह दिखाई नहीं तन्वी, बल्कि जग हंसाई होगी। ये आईने तुम्हारे चेहरे की परछाई नहीं, बल्कि तुम्हारी असली औकात दिखाएंगे, जो भाऊ जी की इज्जत को चकनाचूर करके रख देगी।
शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर की धूप सा, तुम रुक के जीना जानते हो, मैं भागता हर रूप सा, तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर, उम्र अलग और रास्ते अलग, चलना है फिर भी। ये सारे आईने एक साथ कैसे टूट गए? ये तो अपशकुन हो गया। विलास दादा, आप कैसी बहू ले आए हैं? आईने पे लगे केमिकल और धूप ने ऐसी मुंह दिखाई की है कि सारा कोल्हापुर हमेशा याद रखेगा। भगवान का इशारा है ये, लेकिन भाऊजी समझ नहीं रहे। आज नई बहू की मुंह दिखाई होनी थी, लेकिन देखो पांचों आईने एक साथ टूट गए। जरूर कोई अनिष्ट होने वाला है वैष्णवी। देवी अम्बाबाई, इस लड़के से शादी करना कहीं मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद ना कर दे। उम्र में बड़ी लग रही है ना? युग से कम 10 साल तो बड़ी होगी। ये विलास दादा ने ऐसी औरत को क्यों चुना? इस लड़की की तो लॉटरी निकल गई। अरे अगर बड़ी उम्र की लड़की चुननी ही थी तो सुंदर तो लाना था ना। अरे मुंह दिखाई वाले दिन इतना बड़ा अपशगुन कर दिया, जिसकी परछाई से कांच टूट गया, कल को इसके साय से घर भी टूट जाएगा। बस बहुत हुआ। अरे कैसे हैं आप लोग? हाँ, और आते कहाँ से? ये क्या लगा रखा है अपशगुन? हाँ, व्हाट नॉनसेंस। अरे ये मिरर है, फ्रजाइल आइटम है। इतने भी पढ़े लिखे नहीं हो कि ये धूप की वजह से कभी भी क्रैक आ सकता है इसमें। इट्स नॉर्मल। अरे हर चीज का एक्सप्लेनेशन है साइंस के पास, लेकिन आप लोग ये अच्छे शगुन बुरे शगुन इसके ऊपर तो उठिए यार। यू नो, अगर यही मैं खड़ा होता ना यहाँ पे मिरर्स के सामने, और अगर मिरर्स टूटे होते ना, मुझे कुछ नहीं बोलते तुम लोग। क्यों? क्योंकि मैं तो आदमी हूं ना, राइट? और ये शगुन अपशगुन इसका डिपार्टमेंट तो औरतों का होता है, इसलिए इन्हें ताने मारते हैं ना आप लोग। बोलो। तन्वी, तुम इनकी बातों में मत आना, जस्ट इग्नोर इट, ओके? और आप सबकी प्रॉब्लम क्या है? हा? आप लोगों ने इसका चेहरा आईने में नहीं देखा, यही प्रॉब्लम है ना। अब मैं करवाता हूं इसकी मुंह दिखाई। जस्ट वेट एंड वॉच। काका वो टेबल यहां लाइए प्लीज। फोन दीजिए। आओ तन्वी, आओ। लो, हो गई मुंह दिखाई।
मिस्टर युग, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आपने अपने लिए ज्यादा उम्र की लड़की क्यों पसंद की? आप तो दिखने में यंग हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको इनसे शादी करनी पड़ी? आपको जरा भी डर नहीं लगता कि मीडिया वाले आपकी बात को उछालेंगे, आपकी जोड़ी का मजाक उड़ाएंगे? क्या मजबूरी थी आपकी? बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, जवाब दीजिए। क्या मजबूरी थी आपकी? आप लोग देखा, इसी बात का डर था हमें। अभी तक तो सिर्फ घर वाले ही बोल रहे थे, लेकिन अब तो शहर वाले बोल रहे हैं। दादा आपकी उम्र क्या है? 55। और आपकी पत्नी की? 50। दादा आपकी उम्र क्या है? 43। और आपकी पत्नी की? 39। बहनी आपकी उम्र क्या है? 27। और प्रखर दादा की? 30। देखा, आप लोगों को इन सारे जवाबों में कुछ वियर्ड, मसालेदार नहीं लगा? सब नॉर्मल लगा। मतलब पति अगर पत्नी से उम्र में बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल नहीं, लोग उस पर बातें नहीं करेंगे, न्यूज नहीं बनाएंगे। लेकिन पत्नी अगर पति से उम्र में बड़ी हो तो ये समाज उस बात को स्वीकार नहीं करता। के पार 30 के पार उम्र है मेरी। आंटी, बूढ़ी, इन सारे नामों से 30 के पार की लड़कियों को बुलाया जाता है। खुल के बुलाओ, आदत हो गई है। और अगर कुछ नए नाम होंगे ना तो वो भी जरूर बताना। औरत को चाहे जिस नाम से बुलाओ, वो हमेशा एक जीती जागती इंसान बन के ही रहेगी, जैसे मन है, भावनाएं हैं, जिनसे तकलीफ होती है। और उम्र का क्या? उम्र तो हर किसी की बढ़नी है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो औरत की उम्र बढ़ना इतनी बड़ी समस्या क्यों है? आदमी 50 का होकर 20 की लड़की के साथ शादी करे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन लड़की अगर 1 साल से भी बड़ी हो तो भौवें चढ़ जाती है। उम्र का फर्क है तो सबके लिए बराबर रखो ना। लड़का और लड़की की उम्र को लेके अलग अलग नियम क्यों? हमारे समाज में ना हर बात के लिए लड़की को ही दबाया जाता है। अगर वो तरक्की करे तो बॉस के साथ चक्कर चल रहा है, अगर सोना खरीद ले तो अमीर लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, और अगर ज्यादा मेकअप किया तो कैरेक्टर खराब। औरत रोज ऐसे बकवास से लड़ती है। अब यही देख लो, लड़की उम्र से बड़ी है तो जरूर किसी बेचारे मासूम लड़के को फंसाया होगा। शादी के लिए औरत अच्छी होनी चाहिए या कम उम्र की? लड़की की अच्छाइयाँ, गुण, स्वभाव, संस्कार, ये सब सिर्फ उम्र के तराजू में तोलना बंद कीजिए। अब बहुत हो चुका। एक और बात, हम आदमियों को लगता है ना कि हम सबसे सुपीरियर हैं, लगता है या नहीं? तो फिर सारा का सारा दोष औरतों पे क्यों? बताओ, है कोई जवाब? अब सब ये बोल रहे हैं कि तन्वी ने मुझे फंसाया, तन्वी ने मुझे फंसाया, लेकिन मैं भी तो सबसे बड़ा बेवकूफ हुआ ना कि इसने फंसाया और मैं फंस गया। तो यहाँ पे आदमी और औरत में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन हुआ? आदमी। लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सब कुछ जानते हुए कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मैं आदमी और ये औरत है, और सारा इल्जाम इस पे। बताओ, है ये सही बात?
हमने एक ऐसी बहू को चुना जो समझदार हो, जो होनहार भी है और जो अपने कर्मों से इस घर को स्वर्ग बना देगी। मुझे दिल से लगता है समाज में ऐसी बेटियों की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसीलिए हमने तो शुरुआत कर दी है अपने ही घर से ऐसी समझदार बहू लाकर। और उम्र का क्या है, वो तो समय रहता ढलते ही जाना है। मिस्टर युग, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे ऐसे सवाल किए। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। दूध के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इस नई बहू ने अपना असली चेहरा मुंह दिखाई में ही दिखा दिया। युग फंस चुका है, ये साफ नजर आ रहा है। उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। ये जरूर उसे कोई ना कोई पट्टी पढ़ा कर लाई है। वैष्णवी, जाओ जाके बहू को शगुन के कंगन पहना दो। वैष्णवी, हमारी परंपरा है। वैष्णवी, शगुन दो। आई, प्यार और आशीर्वाद मन से दिया जाता है। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज है। जिस दिन मैं आपका मन जीत लूंगी ना, उसी दिन आपसे ये शगुन भी ले लूंगी। बाकी से तो तुमने शगुन नहीं लिया, प्यार से नहीं दे रही थी ना? मैं दे रहा हूं प्यार से। लो। जो कुछ भी हुआ वो शायद आप भूल रहे। हमारा रिश्ता पहले से बहुत उलझा हुआ है। आप मुझसे दूर रहो तो ही अच्छा है। युग, मैं बहुत थक गई हूँ। कुछ नया शुरू करके प्लीज मुझे इरिटेट मत करो। बाहर बहुत हिम्मत दिखाई तुमने। I'm so proud of you। इसलिए मेरी तरफ से ना छोटा सा गिफ्ट। लड़कियों को गिफ्ट बहुत पसंद है, फिर चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना। क्या कहा? लो ना गिफ्ट। एंग्री बर्ड जो सबको डरा दिए, वो आज खुद डर गई। बहुत मस्ती आ रही है। अभी बताओ, जब एंग्री बर्ड को गुस्सा आता है तब क्या होता है? इनका तो मूवी का वो वाला सीन शुरू हो गया है। अक्का साहब सपने देखती रह जाएंगी और
ये तो यहाँ वारिसों की लाइन लगा देंगे। आका साहब को बताना पड़ेगा।